हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है, इसमें मैं काफ़ी वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। प्लस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि वीडियो बनाना एवरीडे पॉसिबल नहीं होता है। टेलीग्राम पे कुछ सोचा, लिख दिया, 5 मिनट में काम खत्म। टेलीग्राम पे ही सब कुछ जो है मैक्सिमम अपडेट होता है। वीडियोस में सम टाइम होता है, सम टाइम नहीं लगता है। अभी शेड्यूल पूरा बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा बिजी है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा आप इंस्टाग्राम पे भी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सब दे दिए हैं, आराम से फॉलो कीजिएगा। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आपको कुछ न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अभी जो 4 और 5 तारीख को इंटरव्यू हुए थे, जो 4 और 5 तारीख को जिनके इंटरव्यू हुए हैं, उनका मेडिकल की रिपोर्ट लगभग 360 लोगों की रिपोर्ट अभी तक हमारे पास आई है टोटल ओवरऑल। कल मैं एक लिस्ट डालूंगा, क्योंकि कल मैं ऑफिस जाऊंगा। मैं आज ही कहीं गया था बाहर। कल मैं ऑफिस जाऊंगा, कल मैं ऑफिस से कंफर्म करूंगा। हमारे पास लिस्ट है कि कितने एप्लीकेंट्स का, क्योंकि बहुत एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनका मेडिकल जिन्होंने करवा लिया है, रसीद हमारे पास दे दी है। जब हम वहाँ पे कलेक्ट करने के लिए गए तो उन्होंने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बता दी। जैसे कुछ कईयों का एक स्मॉल कोई रीटेस्ट होगा, किसी को सपोज करो 10 टेस्ट होते हैं, उनमें से एक टेस्ट में कोई उनको डाउट है तो वो उसका रीटेस्ट करेंगे। वो वैसे एप्लीकेंट्स बहुत हैं। कल हम उनकी एक पर्टिकुलर लिस्ट डालेंगे ताकि आप लोग आराम से वहाँ पे जाके अपना मेडिकल का जो रीटेस्ट कर सकें। कुछ ऐसा होगा जिन्होंने वहाँ पे जाना, जिन्होंने उनसे कुछ सवाल जवाब करने, देखना है, दवाई लिखनी है और रिपोर्ट फिट करके दे देनी है। तो वो चीज़ें मैं आपको कल एक लिस्ट डालूंगा टेलीग्राम पे, तो उसमें से आप समझ लीजिएगा। और प्रॉब्लम अब कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि मेडिकल की जो रिसिप्ट एंड पासपोर्ट है वो हमारे पास। रिसिप्ट के बिना आपको वहाँ पे शायद एंटर नहीं होने देंगे। बट हम कोशिश क्या करेंगे कि आप या तो आप यहाँ पे ऑफिस में आके ले जाएं, वो बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत होती है। एक पर्सन का लगभग 63 पेजेस के तो एग्रीमेंट्स हैं, 65 पेजेस का एग्रीमेंट है। उसके अलावा और भी बहुत है, मतलब 70-80 पेज एक बंदे के जो है हमें रेडी करने होते हैं। तो आप समझ सकते हैं 700 लोगों को कितने 42,000 से ज़्यादा 45,000 तक पेजेस हमें रेडी करने हैं। तो इतना आसान नहीं है, आप समझा कीजिए। आप वैसे आप लोगों की बहुत सपोर्ट रहती है, बट कुछ लोग बीच में होते हैं जिनको पेशेंस नहीं होती है। तो मेडिकल का मैं किस किस का वीज़ा जो अप्लाई हो चुका है उसकी लिस्ट अलग डालूंगा, किसके मेडिकल में थोड़ी दिक्कत है उसकी लिस्ट में अलग डालूंगा। उसके अलावा मैंने कहा था कि 50 लोग कंपनी ने हमारे ऊपर डाल दिए हैं कि आप ले लो। अभी तक हम कॉल्स पिक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत रश है। अभी हमारे ऑफिस में भी हमें स्टाफ चाहिए, तो वो भी मैं अलग वीडियो डालूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास कंटिन्यूसली आ रहे हैं तो हमें कंटिन्यूसली स्टाफ भी चाहिए, क्योंकि कोविड का ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो चुका है। मैं इसलिए स्टाफ ज़्यादा पहले रखता था क्योंकि कोविड का कोई भरोसा नहीं होता है। सडनली कोविड की वजह से कुछ बंद हो जाए तो स्टाफ को फिर मेंटेन करना, क्योंकि आपको पता है सब खर्चे बहुत होते हैं। तो कहाँ से इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि हम करोड़ों अरबोपति हैं, इतने नहीं है हमारे पास। तो अभी मेडिकल जिसका रिपोर्ट नहीं आई है, हमारे पास कोई दिक्कत आएगी, उसकी भी मैं कल एक लिस्ट डालूंगा। उसमें से आप देख लेना। आपको एक बार हमारी तरफ से कॉल भी आ जाएगी जिनका मेडिकल में प्रॉब्लम है। जिनकी प्रॉब्लम नहीं है उनको तो हम खुद ही कलेक्ट कर लेंगे, उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दिल्ली एंड लखनऊ से। इसके अलावा लिस्ट में डाल दूंगा जिनका अप्लाई हो चुका है उनका भी। ये मैटर खत्म। अब बात आती है 63-65 लोग और हैं जिनका पिछले बैच में से फ्लाइट होना है। उनका फ्लाइट लगभग हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। 20 तारीख तक तो मैं चेन्नई में हूँ, तो 22 से 25 तक मेरा टारगेट रहेगा कि हम वहीं आसपास से, क्योंकि साउथ इंडिया से फ्लाइट होनी है, वहीं आसपास से हम आपकी फ़्लाइट करवा दें। हम आपको कल या परसों में इसका भी मैं फाइनल कर दूंगा। हमें क्योंकि बल्क फेयर लेना पड़ता है, ग्रुप फेयर लेना पड़ता है, वो हम एयरलाइन से कल या परसों में बात करेंगे, आपको डेट सब कुछ दे देंगे। 65 लोगों का ये हो गया। देखो, कॉल्स आप बार बार ऑफिस में करोगे, अननेसेसरी कोई फायदा नहीं है। आपको मैं वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता रहा हूँ। मैं 65 की लिस्ट में आज डालूंगा, क्योंकि वो लिस्ट डाल ही नहीं पाए, इतने बिजी शेड्यूल था कि वो लिस्ट डाल ही नहीं पाए। बट उनको सबको पता है किसका वीज़ा है। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से एक जिनके 65 का वीज़ा आ चुका है और जिनकी फ़्लाइट है, जो पिछले बैच के हैं, पुराने बैच के हैं, उनका मैं आज जो है एक लिस्ट डाल दूंगा, ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा। कन्फ्यूज़न नहीं चाहता मैं कोई कि फ़्लाइट किसी और की हो रही है, बंदा कोई और पहुँच जाए। पिछली बार हुआ है, एक लड़का चेन्नई पहुँच गया था, वो नाम सेम था बट
चाहे किसी की भी गलती समझ लो, एक तो जिसका वीज़ा नहीं है उसकी भी गलती है, स्टाफ की गलती समझ सकता हूँ मैं, सबकी गलती मानी है मैंने। हमने ये नहीं कहते कि हमारी तरफ से गलती, हम 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है, हम नहीं है, कोई भी नहीं होता दुनिया में। परफेक्शन अगर 100% हो जाए तो भगवान हो जाएंगे, इसलिए 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है। सेकेंड थिंग, कार्गो की वैकेंसी। जी, कार्गो कंपनी की वैकेंसी का इंटरव्यू फाइनल हो गया, जो पोस्टपोन हुआ था वो है 19 और 20 तारीख को इंटरव्यू है। 18 तारीख को आपको 11 बजे से पहले पहले चेन्नई सेंट्रल के आसपास पहुंचना पड़ेगा। 17 तारीख को ही मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि कहाँ जैसे पर्टिकुलर, क्योंकि वेन्यू बुक कर रहे हैं अभी, कहाँ जैसे आपने 18 तारीख को पहुंचना है। तो लगभग आप 10 बजे के आसपास पहुंच जाइएगा ताकि एडवांस टाइम लेके चलिए। अगर कोई एप्लीकेंट ऐसा है जिसको लगता है कि वो 22 से लेके 38 की एज के बीच का है, ये है सिर्फ जनरल वर्कर के लिए, 22 से लेके 38 की एज का है, और वो है कहीं और दूर से, जैसे कलकत्ता से है, बॉम्बे से है, वो डायरेक्ट वहाँ पे आना चाहता है तो आ सकता है। देखिए, इंटरव्यू हो गया, मेडिकल आपको सेम डे या नेक्स्ट डे करवाना पड़ेगा। इंटरव्यू हो गया, आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत खर्चा होगा, ज़्यादा कोई बहुत खर्चे नहीं है इसके, बहुत लिमिटेड से हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा। बाकी कंपनी की तरफ से कोई भी रिक्रूटमेंट फीस, कोई भी खर्चा नहीं होता है, कंपनी सब कुछ करती है, अपनी तरफ से कंपनी सब कुछ करती है। थोड़े बहुत खर्चे जो होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। पहले आप इंटरव्यू दो, ऐसा ऑफर कहीं नहीं आएगा। जो ऑफर्स हम आपको दे रहे हैं, ऐसे ऑफर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चेन्नई में इंटरव्यू होने वाला है, आप डायरेक्ट अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, फोटोग्राफ, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, और क्योंकि आपका एक फॉर्म फिल होना है और वो कंपनी के पोर्टल पे चढ़ना है, तो एक दिन पहले आपको आना जो मैंडेटरी है। 18 तारीख को 10-11 बजे तक आपका वहाँ पहुँचना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं पहुँचेंगे तो आपका अगले दिन इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका जो है डेटा कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड होता है। ये प्रोसेस है। तो पासपोर्ट, फोटोग्राफ, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट, एक CV और अपना पेन, वाटर बॉटल्स, ये सब अपना इंटरव्यू में जरूर लेके आए। और वेल प्रेजेंटेबल होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए सबकी। ये क्योंकि अच्छी कैटेगरी का इंटरव्यू है, इसमें कोई लेबर क्लास नहीं है। ये एक अच्छी कंपनी है जिसमें जनरल वर्कर्स ही चाहिए बेशक, बट उसमें भी आपने प्रेजेंटेबल होके आना है। आपने फॉर्मल शर्ट डालनी है, फॉर्मल पेन डालनी है, फॉर्मल शूज डालने हैं। जो क्लीन शेव है वो क्लीन शेव करके आए, और कोशिश हो सके तो जितने कम बियर्ड वगैरह कम उतना करके आए। अगर वो पूछेंगे आपसे एक एक चीज़ पूछ सकते हैं। आपने कहाँ से आए हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपको कितना बताया गया है, ये सारा कुछ। ये ब्रीफिंग मैं आपको 18 तारीख को वहाँ पे एक हॉल में बैठ के भी दूंगा सारा कुछ, कि क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या टर्म कंडीशंस है। इसके बाद रहेगी बारी सुपरवाइजर्स की। एक तो सुपरवाइजर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उनको देखो, वो हमें एक अच्छे कैटेगरी के चाहिए। एक तो फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएट विद फ्लुएंट इंग्लिश। एज का उसमें 24-25 से लेके आई थिंक 40 तक लेंगे वो, क्योंकि सुपरवाइजर तो थोड़ा ओल्ड भी चल सकता है। तो बाकी मैं एक बार आपको टेलीग्राम पे फिर भी कल एक बार कंफर्म करके डाल दूंगा, क्योंकि हमें जो कंपनी की तरफ से डिटेल्स आई हैं उसमें कहीं भी सुपरवाइजर और एडमिनिस्ट्रेटर की एज नहीं लिखी है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको मैं क्लियर करूंगा। मेरे हिसाब से 40 तक चलना चाहिए अगर कोई अच्छा एप्लीकेंट है। देखो, इंटरव्यू अगर आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपको ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, अगर किसी की एज थोड़ी सी ज़्यादा भी है तो। बट आप सॉरी, बट हमें ये चीज़ मत कीजिएगा कि सर आपने हमें बुला भी लिया, इंटरव्यू भी नहीं आया, खामखा खर्चा हो गया। देखिए, इतना करना पड़ेगा। इंडिया से बाहर जाना, अच्छी मल्टी नेशनल कंपनी है। आई थिंक ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ पे वो कंपनी नहीं होगी, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीज में कंपनी है। तो ये बहुत बड़ी लेवल की कंपनी है। नाम आपको एक दिन पहले 18 तारीख को डिस्क्लोज कर देंगे हम सब कुछ, ठीक है, क्योंकि बहुत अनवांटेड लोग होते हैं। देखो, कंपटीशन इतना ज़्यादा आज के टाइम में, हर कोई एक दूसरे की टांग खींचना चाहता है, हर कोई किसी को गिराना चाहता है। तो ये भी हमने देखा। इवन हमारे खुद के एप्लीकेंट्स ऐसे हैं, इंटरव्यू के लिए हमारे ऑफिस आ रहे हैं, ठीक है, हमारे पार्टनर कंपनीज में कॉल करके बोलते हैं जी हमने तो आपके थ्रू जाना, उनके थ्रू नहीं जाना है। भाई, हमारा और उनका एक, जैसे हम एक बिजनेस पार्टनर्स हैं, हम उनके बिना नहीं जा सकते कहीं, वो हमारे बिना कहीं नहीं जा सकते। तो ये चीज़ समझिए, ज़्यादा होशियार और क्लेवर होने की कोशिश मत कीजिए। मैंने उनको, मुझे ऑफिस से बताया, मैंने उनको क्लियर कह दिया कि नहीं, ऐसे एप्लीकेंट्स को नहीं भेजना है। आज ये हमें बाईपास कर रहे हैं, कल ये कंपनी को बाईपास करके पता नहीं क्या क्या करेंगे, इसलिए स्टॉप।
नहीं ज़रूरत भेजने की। ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता है। हम तो कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, कम से कम बजट में जो है, या फ्री में, या कम से कम बजट में जो है लोग जाएं। आज तक कितने लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल मिनिमम बजट में भेज रहे हैं। हमारा टारगेट अगर होता कि करोड़ों रुपए कमाना, तो हम कमा सकते थे। हमें क्या, हमें तो चाहे हम 10,000 लें, चाहे 50,000 लें, चाहे 1,00,000 लें, हम ले सकते हैं। बट हमारा वो नहीं है। हमें ये है कि हर किसी की रेंज में बाहर जाना हो, हर किसी की रेंज में मैं भी जा सकूं, आप भी जा सको, किसी के पास जो है पैसे नहीं है वो भी जा सके, कम से कम बजट में जा सकें, ये रहता है टारगेट। लोग ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा लोगों का भला होगा। ज़्यादा इंडिया की ग्रोथ कैसे होगी, क्योंकि वो बाहर जाके इंडिया में पैसे भेजेंगे, तो इंडियंस लोगों की जो है वो करेंसी भी थोड़ा ऊपर होगी, और थोड़ा सा जो है ये इकोनॉमी को हेल्प करता है। बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है तो इकोनॉमी को हेल्प करता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेटर एंड उसकी सैलरी का कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो सैलरी आई थिंक 2500 रिंगिट से ऊपर होगी। वो उन्होंने कहा कि हम सुटेबल एप्लीकेंट्स के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि जनरल वर्कर को अगर वो 1500 रिंगिट बेसिक दे रहे हैं प्लस ओवर टाइम दे रहे हैं, मतलब उन्होंने 2062 हमें कहा है 10 घंटे की जनरल वर्कर को भी, तो वो भी आप लगा लो 36-37 हज़ार तो जनरल वर्कर को एक 26 दिन 10 घंटे की दे रहे हैं। प्लस इसके बाद उन्होंने कहा ओवर टाइम और होगा। कंपनी तो कहती है कि ओवरऑल 2200 से 2600 के बीच में सैलरी एक जनरल वर्कर की बनेगी, बट हम नहीं कहते हैं। मैंने तो सिर्फ देखो जो एग्रीमेंट कंपनी ने करा होगा, हम वही कमिटमेंट और यही हेडेक लेंगे, इससे मैं नहीं ले सकता। रही बात सुपरवाइजर वगैरह की, उनकी सैलरी का आपको इंटरव्यू में पता चलेगा, पर मेरे हिसाब से 2,500 बेसिक होगी, प्लस ओवर टाइम होगा। अगर 2,500 बेसिक या 2,000 बेसिक होती तब भी आपकी कम से कम 2,500 से 3,000 या 3,500 तक सैलरी होगी, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, क्योंकि उन्होंने सैलरी का कुछ नहीं, उन्होंने बताया है कि सैलरी जो है वो इंटरव्यू के हिसाब से ही, एप्लीकेंट के हिसाब से ही उसको ऑफर की जाएगी। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आई थिंक मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। जिनके वीज़े अभी, हाँ एक और चीज़ रह गई है, जिनके वीज़े अभी रिसेंटली आए हैं, इस 4-5 तारीख के इंटरव्यू वाले, वो भी शांति रखें। अभी हमने पहले पुराने वालों का जो है वो सब कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद आपको कॉल आना शुरू हो जाएगी। 1 बाय 1 करके आप इसे हर डे हम 20-30 लोग बुलाएंगे फाइनल एग्रीमेंट्स वगैरह के लिए। तो वो शांति रखिए, आराम से बैठिए। आपका वीज़ा आ गया है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक गॉड टू द कंपनी, ठीक है, थैंक्स टू द कंपनी, थैंक्स टू द गॉड कि बहुत जल्दी विद इन 1 डे के अंदर वीज़ा आना स्टार्ट हो गया। अब जैसे मेडिकल जा रहे हैं, 2-4 दिन में वो प्रोसेस कर रहे हैं। अभी तक आई थिंक लगभग 250 लोगों, मतलब देखो 360 अभी तक हमने भेजे हैं, 250 लोगों के वीज़ा भी आ गए हैं। तो ये फास्ट। मलेशिया का देखो, मलेशिया में एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। मलेशिया का लगभग 12 साल से, मुझे लग रहा है 12-13 साल से हम कर रहे हैं कंटिन्यू। तो उसका हमें एक रग रग से वाकिफ है कि कहाँ कहाँ क्या प्रोसेस हो रहा है, और कंपनीज और हमारी एजेंसीज हमारे साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं। वो एक चीज़, आज ये किया कल ये किया, वो कहते हैं सचिन हम आज ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो कर भी देते हैं, मतलब 99% कर देते हैं। समटाइम क्या होता है, टेक्निकल इशू अलग बात है। अब जो हो गया यूरोप वगैरह की बात, यूरोप का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स है। माल्टा वगैरह, पोलैंड वगैरह तो अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलती है। अपॉइंटमेंट भी लेना एक, वहां से पेपर्स आ भी गए, अपॉइंटमेंट लेना भी एक, कहते हैं ना कि हेडेक वाला काम है। 2 महीने 3 महीने कोई पता नहीं चलता, पता नहीं कहाँ से पैसे लेके लोग सेटिंग करके कुछ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं उनका भी। हमने जो पोलैंड वगैरह का भी है, कल हमारी एक तरह से बात होगी एजेंसी में, हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ मुझे ऑफिस से बताया गया है कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें अगर वहाँ पे नहीं होता है, तो क्योंकि उनकी इंग्लिश वगैरह अच्छी है, तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह में डाल दीजिए, क्योंकि सैलरी वहाँ पे भी लगभग उतनी बननी है, वहाँ पे लगभग उतनी बन जाएगी, उससे थोड़ी कम होगी, बट खर्चा वहाँ पे इतना खर्चा है, पोलैंड के लिए इतना खर्चा है, वहाँ तो यहाँ तो इतना सा भी मुश्किल से होगा। तो कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। टाइम बहुत हो गया है, हम भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ना अपना वेस्ट करना चाहते हैं कि ना उनका वेस्ट करना है। इसी करके हमने आपको देखा होगा कि मैंने कहा था जब तक फर्स्ट बैच के वीज़ाज नहीं आएंगे हम नेक्स्ट बैच नहीं अप्लाई करेंगे। उससे क्या होता है कि अननेसेसरी हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स लेके रख लें, वीज़ा ना आए तो हेडेक होती है। इसलिए हमने 40-50 डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ, दैट्स ऑल। उसके बाद भी हम एजेंसी बोलती रही आप भेजो भाई, पहले पुराने वीज़ा तो दो, तब जाके हम अगला काम करें। पहले अब देखो मलेशिया का काम हम क्यों करते हैं ज़्यादा, क्योंकि वीज़ा 100% जो इंटरव्यू वगैरह में सिलेक्ट होगा उसका आना है। मेडिकल इनफिट है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वीज़ा 100% लगभग है, और हमें पता है कब आना है कब क्या है।
कई बार 100 में से एक आधी बार डिले हो गया, कुछ हो गया, बड़े को हम 1.5 महीना फिर भी बोल के चलते हैं, 1.5 महीने में तो यार सबके वीज़े आ जाते हैं। तो ये चीज़ है। अब तो उसका भी एक मैं आपको नए वीज़ा भी हमारे आएंगे, आई थिंक थर्सडे फ्राइडे तक हमारे नए वीज़ा कुछ आएंगे। अब पहले स्टैंपिंग आती थी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की, अब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का पेपर आना शुरू हो गया है, तो वो हमारे पास आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगस्त मंथ से वो आना शुरू हुआ है, तो अगस्त मंथ में तो हमारे स्टैंपिंग्स नहीं हुई, अभी हमारी स्टैंपिंग्स आने वाली है, तो आपको दिखाएंगे हम। तो आप देखना, आप फिर मैं उसमें भी बताऊंगा कि एम्प्लॉयमेंट है या टूरिस्ट है। पहली चीज़, हम कभी टूरिस्ट पे नहीं भेजते हैं, ना भेजेंगे ना भेजते हैं। कि कोई टूरिस्ट पे जा रहा है तो समझिए कि आपके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी होने वाली है। तो चलिए, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे अंदर थी पिछले दिनों से मैंने डाल दिया। आज पूरा हम रेस्ट करेंगे। और हाँ यार, प्लीज़ संडे को ऐसे मत आ जाएं। मुझे ऑफिस से कॉल आई कि सर लोग आज भी 8-10 लोग आ गए हैं। हमने जिस टाइम इंटरव्यू था उस टाइम कहा था कि इस संडे हम ओपन रहेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि हर संडे ओपन रहेंगे। जब इंटरव्यू होता है तो हमारे पास टाइम नहीं होता है, इसलिए हम सुबह 9 से लेकर रात को 10-11 बजे तक संडे को भी काम करते हैं। अभी इंटरव्यू खत्म हो चुका है, अभी हमारी कॉन्ट्रैक्ट जो है लेने की इच्छा तो हमारी 1000 की है। अब कंपनी ने कहा है कि आपको 800 से 1000 और वीज़ा का कोटा देंगे। पहले आप इसको जल्दी से फिनिश करें, इनको फ्लाई करवाएं। मुझे लगता है कि इस महीने में तो फ्लाइट्स सबकी नहीं होगी, इस महीने में फ्लाइट मुश्किल है, क्योंकि पुराने बैच की फ्लाइट 22 से 25 की भी टिकट्स नहीं मिल रही हैं। टिकट का बजट इतना है, हमारा बजट इतना सा है। अब आपको पता है, आपके साथ बजट में काम करना है तो सबको देखना पड़ता है, कहाँ से टिकट मिल रही है, कितने की मिल रही है, कितने का क्या हो रहा है, सब कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से कुछ की इस महीने के एंड में हो जाएगी, कुछ की फर्स्ट और वीक और 10 जैसे जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आती जाए, जैसे कि वीज़ा आता जा रहा है, उनकी पहले होती जाएगी। ECR पासपोर्ट थोड़ी लेट होगी, क्योंकि इमिग्रेशन भी हफ्ता 10 दिन ले रही है। बहुत लंबा वीडियो हो गया। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।